विश्वास छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं किसने किसका नाम लिया नहीं लिया, आदि आदि कोई मतलब नहीं है। हमें तो धर्म की बात से मतलब है, ऐसा धर्म की बात को सुन के ग्रहण करके चले जाते हैं, बाकी सब नहीं सुनते। आत्मा की बात, अध्यात्म की बात ग्रहण कर लेते जिससे अपना कल्याण हो, बाकी सबसे क्या मतलब है। मंदिर में बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कई प्रकार की बातें हो जाती हैं, मान सम्मान की बातें हो जाती हैं। लेकिन जो अध्यात्म प्रेमी लोग हैं वे हंस के समान धर्म की बात को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। तो हंस के समान बनना है, पानी को नहीं दूध को ग्रहण करता है हंस, उसकी कंठ में हो सकती है। चलिए दूसरे होते हैं गाय के समान। गाय को पानी दूध दोनों रख दो तो दोनों ही पी लेगी, लेकिन बचाएगी नहीं, गंदा नहीं करेगी, है ना। ऐसे ही जो भक्त आते हैं वे भगवान के उपदेश को सुनते हैं, उनको उपदेश को सुनते हैं, उसमें जो भी बातें आती हैं सब सुनते हैं, चारों योग की बातें आती हैं सुनते हैं। कई बार वहाँ मान सम्मान की बात भी चलती है, तो कई बार कोई दान आदि देता है, उसका सम्मान भी हो जाता है, अच्छे कार्य करने वाले का समर्थन करते हैं, तालियां बजा के वो भी दे देते हैं, सेम ताली भी बजा लेते हैं, जय जयकार भी कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं, आप देख लो गाय के समान सब ग्रहण करके जाते हैं, लेकिन गंदा नहीं करते। गाय दूध पैर अंदर रखती है, नदी में पानी पी लेती है, गंदा नहीं करती। तो अपने गाय के समान बन सकते, हंस के समान ही तो गाय के समान बने, लेकिन भैंस के समान नहीं बनना। भैंस को कैसे लेती है, पानी में जाती है अंदर और अंदर बाहर होकर घूम घाम करके पूरे पानी को मचा देती है और पिएगी तो क्या पिएगी, तो वैसे ही सभा में आकर के सभा का माहौल खराब करने वाले, इनका नाम लिया हमारा नहीं लिया, ऐसे वैसे तरह तरह की बातें करके भैंस के समान कहलाते हैं, उनको अच्छे धर्म का लाभ कभी नहीं मिला। तो धर्म का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नंबर तो हमें अपनी आत्मा रूपी कटोरे को बहुत स्वच्छ करना पड़ेगा, बहुत स्वच्छ करना पड़ेगा और सीधा रखना पड़ेगा। एक बार तो बहुत बरसात हुई एक बार, और बरसात तो हुई, बाद में किसी से कहा भैया जाओ कटोरे को उठा के ले आओ, तो लाया तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं। क्यों नहीं है पानी, इतनी बरसात हुई, तो बोले कटोरा तो उल्टा लगा। कैसा लगा था, उल्टा कटोरा हुआ तो कैसे सूख जाएगा। ऐसे ही हम लोग अपने कटोरे को अगर सीधा नहीं करेंगे, हम आकर के नहीं सुनेंगे, उसमें ग्रहण नहीं करेंगे, तो कुछ फल पड़ने वाला नहीं, जीवन में कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमें गुरु के सामने आना पड़ेगा, मंदिर में आना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, बड़ी श्रद्धा से कटोरे को सच भी रखना पड़ेगा। एक बात क्या हुआ कि एक कोई अन्य जाति के विद्वान साधु जैसे बहुत अच्छी शैली में प्रदर्शन दे रहे, बहुत लोग सुनने जा रहे हैं। और ये बात जब राजा तक पहुंची तो राजा ने कहा इतनी जनता सुनने को जा रही है, चलो अपन भी सुनते। जब तक पहुंचे तब तक प्रदर्शन हो गया। सबने कहा राजा है वे तो जो थे विद्वान वे तो अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। वहां जाकर के राजा ने नमन किया, लेकिन बस ज्यादा आदर नहीं दिखाया। और लोगों ने कहा राजा आए हैं, आप प्रदर्शन दीजिए।
तो ऐसा लगा नहीं कि राजा को प्रवचन सुनना है, राजा में कोई भक्ति है, ऐसे हाथ जोड़ी हो गई। बार बार कहा राजा को प्रवचन दीजिए, उन्होंने कहा प्रवचन तो हो गया, क्या प्रवचन दीजिए? नहीं, राजा को तो दीजिए, बहुत महान है। तो उन्होंने क्या कह दिया, हम जैसे संत नहीं थे, हम जैसे साधु थे, वे अलग प्रकार थे, बस वो नंबर में रहने वाले। उन्होंने कह दिया कि राजन, मैं कल आऊँगा तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हारी खीर खाऊंगा और प्रवचन। खीर कोई बड़ी बात होगी, 56 प्रकार के पकवान बनते, आ जाइए खिला देंगे खीर, फिर आप प्रवचन देना, आइए बताना। और मानने गया राजा और कहा सबसे कि कल कोई आएंगे दुकान साधु, उन्हें हमें खीर खिलाना है, अच्छे मेवे डालकर खीर बनाओ। बन गई खीर, दूसरे दिन खीर तैयार थी और वे आए साधु महाराज, और राजा अपनी खीर लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। बहुत सारी खीर है और वे साधु महाराज आए, उन्होंने कटोरा किया, तो राजा ने देखा और अपनी खीर को वापस अपनी खीर को जो है बचा लिया, इसे कर लिया, तो खीर तो दी नहीं। साधु महाराज ने तुरंत जीवन में पीछे किया, तुरंत में चल गया। अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खीर खा के जाइए ना, प्रवचन दे के जाइए। कुछ नहीं सुना, सीधे जाके अभी जहाँ पर भी उनका आस्था था उस जगह पहुँच गए। राजा पहुँचा, बोला साधु महाराज आपने कहा था खीर खाएंगे प्रवचन देंगे, ना आपने खीर खाई प्रवचन दिए। तो कहा भाई मैंने कटोरा तो आगे किया था, तुमने खीर क्यों नहीं? बोला साधु महाराज आपके कटोरे में तो कंकड़ पत्थर थे, कंकड़ पत्थर थे, उनको खीर दे देता खीर ही खराब हो जाती, आपने सुना ही नहीं, आपने चल दिए। तो साधु महाराज बोले ना तो मुझे खीर खाना थी, ना कुछ प्रवचन तो देख सकता हूँ, तुम्हारी भक्ति देखना थी, भक्ति तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं आज प्रवचन दे ही रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कल तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी, कल तुम्हारे ऐसे ही हाथ जोड़े और बोले लगे प्रवचन सुना। तो मैंने आज उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कटोरे में अगर कंकड़ पत्थर होते तो खीर नहीं दी जाती। वैसे जिस आत्मा रूपी कटोरे में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग ये सारी जो पत्थर होते हैं, विचार आदि होता है, तो समझ जाओ कि उसमें हमने खीर देंगे तो खड़ा हो जाएगा। समय ज्ञान भी मिथ्या दृष्टि के पास जाने का मिथ्या ज्ञान है। बताइए, तो जब तुम्हारे अंदर इतना मान है कि मैं राजा हूँ, राजा हूँ, राजा हूँ, सही समय से आए बिना, दिने दिखाए बिना और प्रवचन दे, तो कैसे दिया? इसका मतलब है कि आप अपने कटोरे को अभी साफ नहीं कर पाए, और आज मुझे पता है कि आपने कुछ विनय भक्ति दिखाई है, तो मैं कहता हूँ कि आज मैं प्रवचन सुनाऊंगा। लेकिन उदाहरण यही है, आपको ध्यान रखना, अपने कटोरे को हमेशा साफ बनाए रखना, कभी साधु के प्रति विनय में कमी मत करना, अभिमान को लगा करके उनके चरणों में बैठ करके और श्रद्धा भक्ति के साथ सुनोगे तो ये प्रवचन उनकी खीर अवश्य मिलेगी। कटोरा तुम्हारा साफ है क्योंकि उसमें कोई कसाय नहीं है, तो आत्मा रूपी कटोरे को साफ करना चाहिए। कर कहीं हम किसी पाप आते हैं तो बंधु धर्म की अच्छी महिमा है। हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान जो हमारे इस मंदिर में विराजमान है, आदिनाथ भगवान भी है, उन्होंने भी इनकी आदि में कैसे सारा वैभव छोड़ करके और इतना 13 महीने 9 दिन के बाद आहार ग्रहण किया। 6 महीने का उपवास था, एक दिन निकले, किसी को नौतावंती जात नहीं थी, फिर 7 महीने 9 दिन के बाद निकले, तो 13 महीने 9 दिन। इसके बाद उनका अक्षय तृतीया को आ
कितनी बड़ी तपस्या थी, 6 महीने ध्यान लगा। बाहुबली ने तो और ज्यादा 1 वर्ष तक एक आसन में ध्यान किया और उपवास किया, आहार नहीं किया और केवल ध्यान किया। वैसे यहाँ में और भी तीर्थंकरों के बारे में हम देखते हैं, कितनी तपस्या करने वाले ऐसे महान आत्मा लोग हैं। उनसे हमें धर्म सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने त्याग, नियम, संयम अपनाया अपने जीवन में, तो हम भी अपनाएं। क्योंकि हम देखते हैं आदिनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए। जब मुनि दीक्षा ली इसके बाद, भगवान महावीर को मुनि दीक्षा के बाद 12 वर्ष लग गए, फिर केवल ज्ञान हो ये समझने की रचना। लेकिन मणिनाथ भगवान को तो दीक्षा लेते ही 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया। 6 दिन में क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में संयम अपनाया और संयम अपना करके उन्होंने त्याग किया, कर्मों की निजरा की। उसी की वजह रही कि अगले जीवन में ज़्यादा तपस्या नहीं करना पड़ी और बहुत जल्दी में केवल ज्ञान की प्राप्ति। आज हम भी बाल बच्चादी छोटे उम्र में रहकर के तपस्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो हो सकता है अगले जीवन में हमें मणिनाथ भगवान